अब आगे अनूप जी ने राज कपूर से सवाल किया कि भाई मुझे एक बात बताओ, एक पवन नाम का भगत है और वो ये आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी के भगत ही जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो उनको बदनाम करने में लगे हुए। तो वो पवन ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो राज कपूर जी ने क्या जवाब दिया कि वो संत रामपाल जी का भगत नहीं है, संत रामपाल जी ने उसको आश्रम से निकाल रखा है, वो चोरी किया करता था। तो एक बार क्या सवाल था और क्या जवाब दिया जा रहा है, सुनिएगा। रामपाल जी महाराज का एक शिष्य है पवन, और रामपाल जी महाराज के प्रति वीडियो बनाओ भक्तों प्रति कि ये रामपाल जी महाराज ने जो ये भगत हैं ये बदनाम करने लग रहे हैं। रामपाल जी महाराज तो चाहते कोई नहीं और ना अलाउड यू जो सम्मान करने लग रहे। पवन है जो रामपाल जी महाराज का शिष्य जो भक्त सरियान बुराई करे जा, वो कौन है? आप लोग हैं बीच में तो है वो। देखिए, वो पहले हमारे गुरुजी का शिष्य था, वो चोरी करता पकड़ा गया था, गुरुजी ने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया था। तो भाई और बहनों, ये राज कपूर जी की बेतुकी बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अगर मैं पवन दास चोरी करता था और यदि मेरे को संत रामपाल जी ने आश्रम से बाहर निकाल दिया था तो भाई कम से कम ये भी तो बताओ राज कपूर जी, मैंने क्या चोरी करी, कब चोरी करी और मैंने किन लोगों की चोरी करी, और जिन जिन लोगों की मैंने चोरी करी उन लोगों ने आज तक सामने आकर क्यों नहीं कहा कि पवन दास ने चोरी करी, कितने पैसों की चोरी करी। उन लोगों ने आज तक अपना कोई बयान दर्ज क्यों नहीं करवाया, FIR क्यों नहीं करवाई। यदि मैंने उन लोगों की चोरी की तो एक भी भगत आज तक सामने क्यों नहीं आया। आज 6 जनवरी 2025 तक एक भी ऐसा वीडियो किसी भगत का आप जी दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि पवन दास ने चोरी करी, मेरे से पैसे ले लिए, मेरे से ठगी करी। अरे भाई, एक का तो नाम बता देते अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो। अब भाई और बहनों, जड़ क्या है? 2014 बरवाला कांड, संत रामपाल जी का जेल जाना हुआ। संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनके परिवार ने, इस आश्रम कमेटी ने अपनी मनमानियां शुरू की और हम संत रामपाल जी के भगत जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, हमने संत रामपाल जी के परिवार के पाखंड के, उनके काले कारनामों के, उनके कुकर्मों के, उनकी मनमानी हरकतों का हमने विरोध करना शुरू किया, संगत को जगाना शुरू किया कि भैया इन आश्रमों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी के बेटा बेटी को दान धर्म का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। दान अपने गुरु को दिया जाता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। दान अपने गुरु को दिया जाता है, गुरु के हाथों में दिया जाता है। वर्तमान में हमारे गुरुजी हिसार जेल में हैं और जब गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं उस समय आप उनके हाथों में दान देना ताकि आपका दान सफल हो। तो संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने देखा कि ये पवन दास तो संगत को बरगला रहा है, संगत को भ्रमित कर रहा है। अगर सभी लोग इस प्रकार ज्ञान को आधार बनाकर घर बैठकर भक्ति करने लगे तो हमारे आश्रमों में कौन आएगा? फिर हमें दान धर्म के नाम पर पैसा कौन देगा? हमारी मौज मस्ती के साधन कहां से आएंगे? तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, जिनकी मिलाई संत रामपाल जी से होती है सप्ताह में, क्योंकि कानूनन जो संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं और जो वकील हैं वो उनसे मिल सकते हैं, तो संत रामपाल जी के परिवार ने मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें संत रामपाल जी को अपना जैसा व्यक्ति मानकर करनी शुरू कर दी। अब भैया संत रामपाल जी जिन्होंने सन 1994 से 2014 तक अपनी संगत को ज्ञान दिया, भाई गुरु शिष्य का नाता है, परीक्षा तो होगी। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, साल में 2 बार परीक्षा होती है। तो क्या आध्यात्मिक जीवन में संत सतगुरु 20 साल में भी भक्तों की परीक्षा नहीं लेगा क्या? तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत की परीक्षा चल रही है। जो जैसा गुरु को मानकर व्यवहार करेगा गुरु तो वैसा ही जवाब देगा। तो जैसा इन लोगों ने संत रामपाल जी को कहा, संत रामपाल जी ने वैसा ही जवाब इनको दे दिया।
कि ऐ मेरे बेटा बेटियों, अगर तुम लोगों के अनुसार वो पवन दास बाहर इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, जैसा कि इन लोगों ने उल्टा सीधा बोला कि गुरुजी वो पवन दास संगत को ठग रहा है, वो पवन दास तो नया आश्रम खोल लिया है, वो भक्तों को नाम दीक्षा देने लग गया, वो तो खुद ही स्वयंभू गुरु बन गया। सारी ऊट पटांग बातें, झूठ इन्होंने संत रामपाल जी के सामने पेश की। तो सतगुरु रामपाल जी ने इस परीक्षा के समय में अपने परिवार की झूठी शिकायत पर वैसा ही जवाब, जैसा जवाब ये परिवार वाले मेरे खिलाफ चाहते थे, संत रामपाल जी ने वैसा ही जवाब इनको दे दिया कि भाई यदि तुम लोगों के अनुसार वो पवन दास बाहर मेरे नाम से इस प्रकार से कुछ कर रहा है, अगर वो नाम देने लग गया, भगत बनाने लग गया, तो इसका मतलब वो तो गुरुद्रोही हो गया, क्योंकि मेरे मार्ग में मेरे अलावा दूसरा कोई नाम दीक्षा दे नहीं सकता। और तुम कह रहे हो कि पवन दास ने उपदेश देना शुरू कर दिया, तो भैया वो तो गुरुद्रोही हो गया। इस बात को इन्होंने संगत में प्रचारित कर दिया कि गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अरे भैया, अगर मैंने कोई आश्रम खोला है तो जरा एक आध आश्रम का नाम तो बता दो कि पवन दास का आश्रम कहां है देश विदेश में। अगर मैंने लोगों को नाम देना शुरू कर दिया तो मुझ पवन दास का एक आध कोई शिष्य का नाम तो बताओ, एक आध मेरे उस चेले का नाम तो बताओ जिसको मैंने नाम दीक्षा दी हो। अगर मैंने लोगों से पैसे ठगे हैं तो एक आध भगत का नाम तो बताओ। ऐसे झूठे तो चाहे तुम 50 खड़े कर दो, क्योंकि झूठों की मंडली बोले तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हैं, सबसे बड़ी झूठ मंडली है ये। भगत का केवल ठप्पा लगा हुआ है, भगत का गुण इन लोगों के अंदर एक भी नहीं है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये सारा का सारा प्रपंच इन सतलोक आश्रम वालों ने हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी के सामने मेरी उल्टी सीधी शिकायतें करके और संगत को वर्तमान में भ्रमित कर रखा है कि पवन दास गुरुद्रोही है। अरे भैया, मैं पवन दास गुरुद्रोही नहीं, मैं संत रामपाल जी के झूठे परिवार का द्रोही हूं। और इस झूठे परिवार की पोल मैं उस समय तक खोलता रहूंगा जब तक मेरा गुरु हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाता है। तब तक इनके कुकर्मों की, इनके काले कारनामों की और बरवाला कांड में जिस प्रकार से इन लोगों ने उल्टी हरकतें की और निर्दोष संत को जेल करवाई, अपने उल्टे आचरण के कारण, अपनी मनमानियों के कारण, इनके पाखंड को, इनके काले कारनामों को मैं पवन दास और मेरे सभी सत्सेवक भाई बहन इसी प्रकार से समाज के सामने उजागर करते रहेंगे। तो अनूप जी, आप भी थोड़ा सा अध्यात्म में आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और बरवाला कांड के विषय में जानने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अब की बार जब आप इनसे सवाल जवाब करें तो ये लोग आपके सामने झूठ ना परोस सकें। इन लोगों को इस बात का पता हो कि अनूप को भी बरवाला कांड के बारे में और बरवाला कांड में हम संत रामपाल जी के परिवार और सतलोक आश्रम कमेटी वालों की भूमिका के विषय में इसको अच्छे से पता है, ताकि ये आपके सामने उलूल जुलूल जवाब पेश ना करें। अब आगे भाई और बहनों, अनूप जी के सवाल के जवाब में राज कपूर कह रहा कि वो गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही। एक बार आप जी सुन लीजिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है। नंबर 2, गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। अब आगे फिर राज कपूर जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। मैं राज कपूर जी से निवेदन करूंगा, भाई आप कह रहे हो मैं पिछले 24 वर्षों से संत रामपाल जी की शरण में हूं। अरे 24 वर्षों में आपने क्या खाक उनका ज्ञान समझा? अरे आपको गुरुद्रोही की परिभाषा का नहीं पता कि गुरुद्रोही क्या होता है। परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। जो अपने गुरु से बैर करे, ईर्ष्या करे, गुरु की भक्ति को छोड़ दे, दूसरों को भक्ति से दूर करे, गुरु की निंदा चुगली करे, गुरु को गालियां दे, उसको कहते हैं गुरुद्रोही। अब बताओ भाई, मैं पवन दास 2014 बरवाला कांड के बाद से इन सतलोक आश्रम वालों के पाखंड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। 10-12 हजार वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बना चुका हूं। मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर मेरे किसी एक भी वीडियो में कोई भी व्यक्ति अगर ये मुझे दिखा दे, साबित कर दे
कि मैंने खुद भक्ति छोड़ दी हो या दूसरे भगत भाई बहनों को भक्ति छोड़ने की सलाह दे रहा हूं, या परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के विषय में मैंने एक भी कोई गलत शब्द कहा हो, कोई गाली का प्रयोग किया हो, किसी को डराया हो, धमकाया हो, इन सतलोक आश्रम वालों की तरह किसी के साथ कोई मारपीट की हो, एक भी शब्द मेरे 12,000 वीडियो में से कोई निकाल के दिखा दे, 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो भैया इन लोगों के कहने से थोड़ा ना मैं गुरुद्रोही हो जाऊंगा। ये तो इन झूठे लोगों ने जैसी मेरी शिकायत संत रामपाल जी के सामने की वैसा ही जवाब संत रामपाल जी ने दे दिया। उसी आधार से इन्होंने फिर मेरे को संगत में गुरुद्रोही घोषित कर दिया कि भाई गुरु जी ने पवन को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। संगत बेचारी नादान है, भोली भाली है। संगत बेचारी ज्यादातर गुरु जी के परिवार की पूंछ पकड़ के चल रही है, जिस कारण से आए दिन अकाल मौत मर रही है। तो भाई इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। पहले राज कपूर जी को गुरुद्रोही की परिभाषा समझ लेनी चाहिए, उसके बाद इनको इंटरव्यू देना चाहिए। आगे राज कपूर जी क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने पैसे हड़पने का मुकदमा कर रखा है। इस पवन दास पर संत रामपाल जी ने पैसे हड़पने का मुकदमा कर रखा है। अगर ये पवन सच्चा है तो संत रामपाल जी से बात क्यों नहीं करता? ये पवन दास जेल में जाकर उनसे मिलता क्यों नहीं है? मैं इसकी बात करवा दूं, ये मेरे से बात करे। एक बार आप जी सुन लीजिएगा क्या कुछ राज कपूर जी कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उसके खिलाफ संगत में पैसा हड़पने का, संगत को गुमराह करके पैसा चंदा इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। यदि वो सच्चा है और हम झूठे हैं तो हमारी शिकायत करो संत रामपाल जी महाराज से। मैं बात करवाता हूँ फोन पे उसकी, मैं करवाता हूँ उसकी मुलाकात जेल में संत रामपाल जी महाराज से। वो आए और संत रामपाल जी महाराज को हमारी शिकायत करे, जी ये शिष्य आपके गलत कर रहे हैं और मैं ठीक हूँ। यदि वो सच्चा हो तो आओ सामने करो बात। अरे छुप के क्यों उल्टी सिल्टी बातें कर रहा है? सामने आओ, गुरु जी से मुलाकात मैं करवाऊंगा। तो राज कपूर जी कह रहे हैं कि पवन दास के ऊपर संत रामपाल जी ने हिसार जेल से मुकदमा कर रखा है पैसे हड़पने का। अरे राज कपूर जी, तुम लोगों ने बरवाला कांड के माध्यम से अपनी तो दुर्गति करवाई, अपनी तो बेइज्जती करवाई, तुम लोग तो निंदा के पात्र हुए। अरे अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान को भी निंदा का पात्र क्यों बना रहे हो? उनको भी आम व्यक्ति क्यों घोषित कर रहे हो? तुम ही कहते हो संत रामपाल जी भगवान है, कबीर है, परमात्मा है। अरे वो कबीर परमात्मा कभी अपने बच्चों के ऊपर मुकदमा करता है क्या? क्या सतलोक से चलकर वो कबीर भगवान धरती पर आत्माओं के ऊपर मुकदमा करने के लिए आया क्या? ये आत्माएं तो पहले से काल के जाल में फंसी हुई है। ये परमात्मा तो सतलोक से चलकर इस काल के जाल से आत्माओं को निकालने आता है। और भाइयों और बहनों, 2006 में करोथा कांड हुआ, संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे लगाए गए, आश्रम के ऊपर हमला किया गया। संत रामपाल जी जो कि परम संत हैं, उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया करोथा कांड को लेकर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। संत रामपाल जी गांव गांव जाकर सत्संग किया करते थे, लोग उनके साथ में बदतमीजियां किया करते थे, गालियां निकाला करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। संत रामपाल जी ने कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। फिर 2014 का बरवाला कांड हुआ। पिछले 10.5 वर्षों से संत रामपाल जी जेल में हैं, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाए गए, लेकिन संत रामपाल जी ने बरवाला कांड को लेकर किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं की। यानी पिछले 30 साल का इतिहास है संत रामपाल जी का, जब से उन्होंने अपने मार्ग की शुरुआत की है 1994 से आज 2026 है। संत रामपाल जी ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी अपने विरोधी के ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं किया। और जब ये आश्रम वाले संत रामपाल जी को सलाह दिया करते थे कि गुरुजी उनके ऊपर मुकदमा करो, जो हमारे ज्ञान का विरोध कर रहे हैं, जो हमारी पुस्तकों का विरोध कर रहे हैं, जो भक्तों के साथ में मारपीट करते हैं, तो संत रामपाल जी भी इन आश्रम वालों को यही कहा करते थे कि नालायकों, अरे सब हमारे तो भाई बहन हैं, हम किसके ऊपर मुकदमा करें? हम सब एक ही परमात्मा के तो बच्चे हैं। हम तो पहले यहां पर काल के लोक में दुखी हैं, दुखियों को और अधिक दुखी नहीं किया करते।
तो संत रामपाल जी ने पिछले 30-35 वर्षों में किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। अब भला मुझ पवन दास के ऊपर मैंने तो कुछ किया भी नहीं भाई, मेरे ऊपर तो झूठे इल्जाम उनके झूठे परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो भला मेरे ऊपर संत रामपाल जी क्यों करेंगे। लेकिन फिर भी सतगुरु रामपाल जी ने मुझ पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा सन 2022 में करवाया, जिस मुकदमे में मैं इसार में 2.5 महीने जेल भी रहकर आया। उन्होंने किया नहीं। संत रामपाल जी के झूठे परिवार ने इस परीक्षा के समय में संत रामपाल जी को अपना जैसा आम व्यक्ति मानकर करवाया। और भाई ये तो परीक्षा चल रही है, कर दिया संत रामपाल जी ने, क्योंकि मेरी भी तो परीक्षा है कि जब मेरा गुरु मेरे ऊपर इस प्रकार से मुकदमा करेगा तो मेरे अंदर मेरे सतगुरुदेव भगवान के प्रति क्या भाव प्रकट होंगे, क्या विचार प्रकट होंगे, मेरी क्या सोच होगी। तो मेरी भी तो ये परीक्षा थी। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने अपने झूठे और नालायक परिवार के कहने पर मुझ पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा किया, जो अभी भी पिछले 3 साल से हिसार में चल रहा है। बाकी संत रामपाल जी ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। जिन लोगों ने उनके साथ में बदतमीजियां की, नाइंसाफी की, अरे जब उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया तो अपने भगत पे कैसे मुकदमा करेगा। लेकिन भाई ये परीक्षा का समय है। भाई और बहनों, ये जो बरवाला कांड की घटना है 2028 के बाद पूरी दुनिया इस पर चर्चा करेगी, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन 2028 के बाद संत रामपाल जी का है। पूरे विश्व में एकमात्र चर्चा का विषय संत रामपाल जी रहेंगे। घर घर में इन्हीं की भक्ति होगी, इन्हीं की पूजा होगी। पूरे विश्व का संचालन संत रामपाल जी के माध्यम से चलेगा। उस समय इस नालायक परिवार की घटिया हरकतें, घटिया करतूतें, इनका पाखंड, इनका मनमाना आचरण, जो ये बरवाला कांड से पहले किया करते थे, संत जी को दुखी किया करते थे, जो मनमाना आचरण इन्होंने बरवाला कांड के समय किया और जो मनमानी हरकतें संत जी के ज्ञान के विरुद्ध इन्होंने संत जी के जेल जाने के बाद 2014 से वर्तमान 2026 तक की है और लगातार ये कर रहे हैं, दुनिया इन सतलोक आश्रम वालों के मुंह पर, संत रामपाल जी के परिवार के मुंह पर थूका करेगी। ये नालायकों, तुमने आखिर इतने वर्षों से ऐसे परम संत की संगति करके उनको क्यों नहीं जाना, उनको क्यों नहीं पहचाना, क्यों अपनी उल्टी हरकतें करके तुम हमेशा संत जी को बदनाम और दुखी ही करने में लगे रहे। तो भाइयों और बहनों, इन आश्रम वालों के इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है कि संत रामपाल जी ने पवन के ऊपर मुकदमा कर रखा है, ये पवन आता क्यों नहीं, मैं इसकी मिलाई करवा दूंगा। अरे भैया, पवन दास के ऊपर मेरे गुरु के अलावा दूसरा कोई ठेकेदार नहीं है। मेरा ठेकेदार मेरा गुरु है। मुझे मिलना है नहीं मिलना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम कौन होते हो बीच में एजेंट, तुम काहे के दलाल हो। अरे मेरे गुरु और मेरे बीच में तुम कोई दलाल थोड़ी हो। और ना ही मुझे अपने परमात्मा से मिलने के लिए, बात करने के लिए, मेरी बातें उन तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी एजेंट की या दलाल की आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कह रहा है फिर ये अनूप भाई कह रहा है कि भाई जब संत रामपाल जी का तुम्हारे अनुसार वो भगत ही नहीं है, उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, फिर वो संत रामपाल जी के नाम की आड़ लेकर वीडियो क्यों बनाता है। अभी ये अनूप जी भी मेरे वीडियो ज्यादा नहीं देख पाए, ये सच्चाई से पूर्णतया परिचित नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूं सच्चाई को लेकर, संगत को समझाने के लिए, संगत की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि संगत का भक्ति धन मर्यादा तुड़वाकर संत रामपाल जी के परिवार वाले बर्बाद करवा रहे हैं। संगत को समझाना गुरु की गैर हाजिरी में मेरा परम कर्तव्य है, प्रत्येक भगत का परम कर्तव्य है। लेकिन ज्यादातर भगत अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन भाई हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। कल को गुरु आएगा, जवाब देना पड़ेगा, फिर क्या मुंह लेकर उनके सामने खड़े होगे। तो आगे अनूप जी कह रहे हैं कि भाई जब इतना सब कुछ आप बता रहे हो कि वो गुरुद्रोही है, उसके ऊपर मुकदमा कर रखा है, आश्रम से निकाल रखा है, तो फिर वो संत रामपाल जी की आड़ लेकर वीडियो क्यों बनाता है, उन्हीं का नाम लेकर सारे काम क्यों करता है। तो राज कपूर जी कह रहे हैं कि वो लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरने के लिए, लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरने के लिए, एक बार सुनिएगा इनके विचार। पब्लिक तो यही समझे कि रामपाल जी महाराज का शिष्य ही है। वो पब्लिक तो समझेगी, लेकिन वो शिष्य नहीं है, गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही होने के बाद भी रामपाल जी महाराज का सहारा क्यों ले रहा हो? वो इसलिए ले रहा है कि
भगतों को गुमराह करके चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरा जाए। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को गुमराह करता है, उनसे चंदा लेता है, अपना पेट पालता है। इतनी सी बात है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज को गालियां देना शुरू कर देगा, उस दिन लोग उसके जूत मार देंगे। इतनी सी बात है। तो सुना भाई और बहनों आपने, ये बेबुद्धि के लोग हैं, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। ये कह रहा है कि संत रामपाल जी के नाम की आड़ लेकर वो अपना पेट भर रहा है, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है। अरे संत रामपाल जी तुम लोगों के अनुसार धरती पर है ही नहीं। संत रामपाल जी इन आश्रम वालों के अनुसार धरती पर है ही नहीं। और जब संत रामपाल जी धरती पर ही नहीं है, उनका नामो निशानी नहीं है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं संत रामपाल जी के नाम की आड़ में चंदा इकट्ठा कर रहा हूं तो इन लोगों के अनुसार संत रामपाल जी तो सतलोक जा चुके हैं। वो तो 1997 में ही सतलोक जा चुके हैं। अनूप जी इन्होंने आज से 6 महीने पहले एक 25 मिनट का वीडियो बनाया, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। और इन्होंने उसमें क्या दर्शाया कार्टून के माध्यम से कि सन 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी सतलोक से आकर मिले और कबीर जी ने संत रामपाल जी को सशरीर सतलोक भेज दिया। और उस वीडियो में इन्होंने दिखाया संत रामपाल जी आकाश में उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सतलोक। और कुछ ही देर बाद कबीर जी ने संत रामपाल जी का रूप बना लिया और फिर वो लीला कर रहे हैं। तो इन मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों के अनुसार जब इनका गुरु संत रामपाल सतलोक जा चुका है, संत रामपाल जी का धरती पर नामो निशान भी नहीं है, तो भैया उनकी आड़ में मैं जो मर्जी करूं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा फिर? तो भाई ये बेबुद्धि के आदमी हैं। इनको ना कोई संत रामपाल जी का ज्ञान अच्छे से समझ में आया, ना इनको कोई सामाजिक ज्ञान है, ना इनको कोई व्यावहारिक ज्ञान है। केवल संत रामपाल जी की संगत के चंदे के पीछे अपने दिन काट रहे हैं। हकीकत तो ये है।